ये चेक कर सकते हैं रिएक्शन कैसे देख रहे हैं। चलो इंडिया देखिए, हाँ। माँ जो होती है प्यार से समझाती है, हाँ। और इंडियन जो है वो प्यारे लोग हैं और हाँ। प्यार से बात करते हैं। अब वो देखे ना, अब मुसलमानों के 6 मुल्क हाँ। इंडिया को अपना बड़ा बना रहे हैं, माँ को ला रहे हैं हाँ। कि माँ हमारे सर पे बैठो तो हाँ। हमारी कोई कदर होगी। जितनी इंडिया में माँ की इज्जत है, औरत की इज्जत है, इतना पाकिस्तान में नहीं है। इसीलिए हम पीछे हैं। हालांकि हमारा इस्लाम कहता है, हमारा दीन कहता है कि आप औरतों की इज्जत करें, मगर जितने हिंदू लोग औरतों की इज्जत करते हैं पाकिस्तानी नहीं करते हैं। इसीलिए हम लोग पीछे। We are preaching Islam everywhere. Our preachers are going to in the whole world. They just want to कि मुसलमानों की तादाद बढ़े. This is the hukam of Allah. But Hinduism, they are very prejudiced, very prejudiced, very prejudiced. Being economist, being educationist, तो दोस्तों, पाकिस्तान चाहे जितना भी अपने मन से भारत को अपना दुश्मन बनाता रहे, भारत से दुश्मनी निभाता रहे, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर भी भारत का असर जो है आपको देखने को मिलता रहता है। उसके यहाँ पर भी आज भी आप देखेंगे कि इंडियन कई प्रोडक्ट, कई पूरी की पूरी मार्केट वहाँ पर जो है इंडियन प्रोडक्ट से भरी पड़ी है। और अभी तो आप मान लीजिए कि वहाँ से जो है इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जो है ट्रेड बंद हुआ पड़ा है और ट्रेड नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी वहाँ पर इंडियन सामान धड़ल्ले से पहुँच रहा है, इंडियन प्रोडक्ट्स वहाँ पर बिक रहे हैं। साथ ही साथ जो इंडिया के वेशभूषा के सामान है वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, जैसे कि लहंगा हो गया, साड़ी हो गई, और भी जो कुछ कपड़े वगैरह हैं वो सारी चीजें वहाँ पर आज भी बिक रही हैं। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि भारत का विरोध करने में ये कभी पीछे नहीं हटते हैं। भारत कहीं पर भी हो, ये वहाँ जो है पहुँच जाते हैं और उसके पीछे अपना विरोध जताते हैं। कोई मीटिंग हो, कोई भारत के द्वारा इवेंट हो या कुछ भी हो, ये जो है अपनी नाक घुसाते ही रहते हैं और ये बताते रहते हैं कि सबसे बड़ा दुश्मन हमारा जो है भारत ही है। अब फिलहाल तो अभी इनके पास प्रॉब्लम यह है कि यहाँ इंडिया में मोदी जी की सरकार आ गई है और मोदी जी की सरकार ने इनका जो हाल कर रखा है कि अब इनके पास मात्र विरोध करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा है। जो पहले इनकी टेरर एक्टिविटी आप देखते थे कि इतनी हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी किसी टाइम में कि ये लगातार भारत को धमकाते रहते थे, भारत में टेरर एक्टिविटी कराते रहते थे, और उसके ऊपर से ये फिर अपने आप को एक सीधा साधा आदमी बताकर पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाते रहते थे। लेकिन अब जब से मोदी जी की सरकार आई है, उन्होंने इस चीज को कर दिया टाइट। अब इनके पास जो है टेरर एक्टिविटी कराने का तो कोई जुगाड़ नहीं बचा है उतना, अब जो कि पहले की तरह था। अब इसमें काफी कमी आई है और इसके बाद में अब कश्मीरियों को भी मोदी जी ने अपने कॉन्फिडेंस में लिया है, ये एहसास दिलाया है कि आप लोग यहाँ से सुरक्षित हैं। और अब फिलहाल कश्मीरी भी इस चीज से जागरूक हो चुके हैं, इस चीज को समझ चुके हैं कि हमारा फ्यूचर जो इंडिया के अंदर है वो पाकिस्तान के अंदर नहीं होने वाला है। तो इन सब चीजों का असर अब बहुत ज्यादा पाकिस्तान के ऊपर पड़ा और अब आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के पास केवल उलूल फजूल बात करने के अलावा कोई चीजें जो है अब बची नहीं है, और सिवाय अब इनके पास चिढ़ और गुस्से के अलावा कुछ बचा नहीं है। पाकिस्तान अंदर से खोखला है, पूरी दुनिया जानती है किस तरह से वहाँ पर हालात चल रहे हैं, ये भी पूरी दुनिया जानती है। लेकिन अब जब वो देखते हैं किसी मीडिया प्लेटफॉर्म पर कि इंडिया के लोग किस तरह से लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, किस तरह से इंडियन लोग पूरी दुनिया में छाते जा रहे हैं और धीरे धीरे ये पूरी दुनिया इंडियन लोगों को पसंद कर रही है, और वहीं पर आप देखेंगे कि यदि कोई पाकिस्तानी निकल आता है तो उसको लोग वहाँ पर डाउट की नज़र से देखने लगते हैं। और साथ ही साथ अब इनका केवल फ्यूचर जो थोड़ा बहुत बचा है वो पाकिस्तानियों का, वो चाइना में है, वहाँ पर इनकी थोड़ी बहुत जो है चलती अगर आप मान ले तो है, लेकिन वो भी इंडियंस के आगे फेल हो रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि अब चाइना को भी पता है कि इंडियंस कैसे हैं और पाकिस्तानी कैसे हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान का लेवल जो है वो धीरे धीरे दुनिया में थ्रस्ट की ओर जा रहा है। लोग इनके ऊपर ट्रस्ट बिल्कुल करना ही नहीं चाहते हैं। और इन सब चीजों को देखकर जब यही पाकिस्तानी मीडिया जब देखती है कि इंडियनों का क्या जलवा है पूरी दुनिया में, तो हैरान परेशान हो जाती है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं पूरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मैं तो यही कहूँगी, दिस इज ओनली द प्रेजुडिसनेस एंड नथिंग एल्स। ये फोटो ले रही हैं, इधर रिएक्शन चेक कर सकते हो आप। उनकी ट्रेड डबल होने वाली है, ठीक है। अब हमारे अगर पाकिस्तान के लोग किसी मुल्क में होंगे तो हम उससे अगर ताल्लुकात ख़राब करते हैं तो सारा हमारे पाकिस्तानियों पे असर पड़ेगा ना।
अब इंडियन जो हैं इन 6 मुल्कों में हैं, उनके काम कर रहे हैं, उनका म्यार अच्छा है, कारोबार अच्छा है उनके, बल्कि इंडिया के इन्वेस्टर भी उन मुल्कों में अपना पैसा भी लगाया हुआ है। तो अब इसी वजह से उसको उन्होंने बैठाया सर पे। मुझे तो लगता है अब फ़लस्तीन का भी ये माँ बन के उसका काम हल करेगी मसला, इंडिया हल करेगा, क्योंकि मुसलमानों में तो इत्तेफाक ही नहीं है। मुसलमान तो बैठते नहीं है, 2 मुल्क बैठते हैं, 4 निकल जाते हैं, ठीक है। अगर मुसलमानों में इत्तेफाक होता तो आज ये मसले होते ही ना, आज ये इंडिया उनकी माँ ना बनता, पाकिस्तान उनकी माँ बनता। अब हिंदुओं का जिक्र कर रही हैं तो उनके हमेशा से स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रहे हैं अमेरिका के साथ। सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया की अपनी इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उनका इफेक्ट है ओवरऑल दुनिया में। मोहब्बत गोलियों से बो रहे हो, मोहब्बत गोलियों से बो रहे हो, वतन का चेहरा खून से धो रहे हो, घुमा तुमको कि रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको कि मंजिल खो रहे हो। प्राइम मिनिस्टर ना पिछले 5 साल भी रह के गए हैं, तो उन्होंने 5 साल पहले कहा जी कि मेरे वहाँ फर्ज करें 82 का डॉलर है वहाँ पे, या 85 का डॉलर, वो एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, मेरा ख्याल में इतना ही है ऑलमोस्ट। तो उन्होंने वादा किया अपनी गवर्नमेंट से, अपने आवाम से कि जी मैं ये डॉलर इतने का ही रखूंगा और इसने आपको ना इसमें स्टेबिलिटी मिलेगी। तो वो जो 5 साल वाले वादे करके आते हैं ना लोगों से, तो वो वादे पूरे हो रहे हैं। मामलात अच्छे नहीं चल रहे, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो जाती है, तो उन दिनों आप फिर कस्टमर की डिमांड किस तरह पूरी करते हैं? कस्टमर की डिमांड यही है कि हमारे पास एवरीथिंग मतलब पड़े हुए होते हैं, ठीक है। अभी तो ट्रेड बंद है, ट्रेड कोई भी नहीं हो रही है, ठीक है, लेकिन ये फिर भी हम लोगों ने हमारे कुछ मतलब एडवांस में पड़े हुए होते हैं, ठीक है, वही हम आहिस्ता करके निकाल लेते हैं। मतलब कि अभी ट्रेड बंद होने की वजह से पिछला पड़ा हुआ काम ही, पिछला आया हुआ सामान ही आप लोग सेल कर रहे हैं, और यकीन करें इतना खूबसूरत लहंगा है कि मेरा इस पे दिल आ गया, और डेफिनेटली मैं इससे वेयर करूँगी और आपको पहन के दिखाऊंगी कि लहंगा मुझे कितना अच्छा लगता है। मेन चीज यही हो रही है कि उनकी एक स्टेबिलिटी चाह रही है। आप देख ले नरेंद्र मोदी जो है पिछले 10 साल से वहाँ पे गवर्नमेंट उनकी चाह रही है, अब 3rd टाइम जो है वो प्राइम मिनिस्टर बना है। तो इससे पहले जो मनमोहन सिंह था वो भी 10 साल रह के गया। मेन चीज है हमारा जो प्राइम मिनिस्टर वो 5 साल भी पूरे नहीं कर पा रहा। अब जो एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है जहाँ पे एक डेमोक्रेसी के नाम पे बने हैं, अगर हम लोग अपने 5 साल एक प्राइम मिनिस्टर को भी पूरे नहीं करने दे रहे, तो ये कहाँ हम सोचेंगे कि दूसरे ममालिक के साथ हमारे तल्लुकात। अच्छा, यहाँ पे वैसे मैं बेसिकली लहंगे देखने आई थी, क्योंकि मैंने पहले भी यहाँ से 1-2 बार शॉपिंग की हुई है। तो हम जैसे ड्रामाज और मूवीज़ में देखते हैं इंडियन, वहाँ के लहंगे देखते हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारे यहाँ लाहौर में भी एक शॉप है जहाँ से हम इंडियन लहंगे खरीद सकते हैं। तो लेने में लहंगे आई थी, लेकिन मुझे साड़ियाँ पसंद आ गई तो मैं साड़ियाँ लेके आई। ठीक है, इसमें वेट नहीं होता। दूसरा ये जो मेकिंग है इसे कांजीवरम कहते हैं, और ये जयपुर से बनती हैं, ये यहाँ नहीं बनती हैं। यहाँ इसकी मेकिंग करवाई भी जाएगी ना, तो ना इतनी नफासत होगी और ना ही इस कॉस्ट में मिलेगी, ये बहुत कॉस्टली बन जाएगी। यहाँ पे ये सारी जो है प्रोडक्ट इंडिया से ही बनवा के लाते हैं, क्योंकि यहाँ डिमांड करते हैं हमसे लोग ना, क्लाइंट, कि हमें इंडियन वैरायटी दें। तो गाइस वहाँ से हम आ चुके हैं और श्वेता थक गई है काफी। कैसे मिले रिएक्शन देखे तूने? बहुत ही ज्यादा अच्छे थे, बहुत ज्यादा। क्या नहीं करूँ, बहुत ही ज्यादा अच्छे थे। पता है ये कहते हैं यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल। इतने कॉम्प्लीमेंट तो इंडिया में भी नहीं देते। तो गाइस मेरे को